यस, आपने सही पढ़ा। डोंट सेल ऑन मार्केट प्लेसेस। देखिए, मैं आपको आज क्लियरली बोल रहा हूँ, ये 10 पॉइंट्स जो आज मैं आपको लिस्ट डाउन कराने वाला हूँ, अगर ये 10 पॉइंट्स में से एक भी ऐसा पॉइंट है जिसको आप फॉलो करते हो या आप उस पॉइंट को रख कर अपना बिजनेस चला रहे हो, तो बिलीव मी, आज ही आपको अपना बिजनेस मार्केट प्लेस पे बंद कर देना चाहिए या आपको मार्केट प्लेस पे स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको लॉस होगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो चलिए, वो 10 पॉइंट क्या क्या हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्केट प्लेसेस पे सक्सेसफुली सेल नहीं कर पाओगे। सो सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहला पॉइंट, शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप मार्केट प्लेसेस पे ये सोच के आए हैं कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट देखा था, वो 99 में बिक रहा है, मैं इस प्रोडक्ट को इधर उधर से जुगाड़ करके अगर 89 में बेच दूं तो मैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उस पर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। तो देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज ही आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड होता है और ये स्लो बिल्डिंग, जो यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा, सीधी सी बात है। स्लो बिल्डिंग से आप अपना बिजनेस बनाओगे और धीरे धीरे आपके ऑर्डर्स के नंबर एंड प्रॉफिटेबिलिटी बनती जाएगी। सेकंड, अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई मुझे ब्रांड वगैरह कोई बिल्ड नहीं करना, मुझे तो बस ऑर्डर्स चाहिए, आज 10, कल 20 होने चाहिए, अगले महीने 30 होने चाहिए और उसके अगले महीने 100 होनी चाहिए, तो देखो आज ही आपको बिजनेस छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है कि मीशो ने ऐसा ऑप्शन दिया है जहां पर आप बिना ब्रांड नेम के, बिना ब्रांड ऑथेंटिसिटी, मतलब बिना ब्रांड की वैल्यू के आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। बट बिलीव मी, अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सक्सेसफुली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये रास्ता आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। आपको ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है। एक ब्रांड की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप फुलफिल करिए, उसका प्रॉपर ट्रेडमार्क लीजिए और अपना ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करिए और कंपेयर करिए अपने बिजनेस को कि आज से 6 महीने पहले आपकी ब्रांड वैल्यू कैसी थी और आज आपकी ब्रांड वैल्यू कैसी है। तो अगर आपके माइंडसेट में भी कुछ ऐसा है, तभी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज आपको मार्केट प्लेसेस से बिजनेस क्विट कर देना चाहिए। थर्ड, यू डोंट नो हाउ टू रीड डेटा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको डेटा पढ़ना नहीं आता, ग्राफ पढ़ना नहीं आता, कस्टमर इनसाइट्स पढ़ना नहीं आता, लिस्टिंग के जो इनसाइट्स है वो पढ़ना नहीं आता, तो देखिए आप अल्टीमेटली फेल ही होंगे। देखो, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आपको बहुत सारे टूल्स देता है जहां पर आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस डेटा से, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स के बहुत सारे टूल्स होते हैं, सेलर इनसाइट बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन एनालिटिक्स को आपको पढ़ना आना चाहिए और उनके बेस पे आप नया प्रोडक्ट लाइए, उनके बेस पे आप एडवर्टीजमेंट करिए, उनके बेस पे आप प्रोडक्ट में अदर डिटेल्स फिल करिए। अगर आपको ये डेटा रीड करना या ये डेटा एनालिसिस नहीं आता तो आप अल्टीमेटली फेल होने वाले हैं। आप प्रोडक्ट लाते रहोगे, बेचते रहोगे, अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मैंने इस पे डिटेल वीडियोस यूट्यूब पर बनाई हुई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ यू कांट इन्वेस्ट, मतलब कि आपका अगर बिजनेस माइंडसेट नहीं है और आप यहाँ पर जस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को शॉर्टकट समझ के फ्री में आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे पता है मैं यहाँ पर थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, बट सिंपल सी चीज है, अगर आपका एक बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, बिजनेस माइंडसेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचने की सोची है तो आपको उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन्वेस्ट इन द सेंस, आपको उसकी फोटोग्राफी में अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो और कस्टमर्स तक पहुंचे। एक बार वो कस्टमर्स तक पहुंच जाता है, आपका काम सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तक पहुंचाने का रहेगा। एक बार वो प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंच गया, उसमें अच्छा रिव्यू मिलने लग गए, तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट रैंक आगे करने लग जाएगा। देखिए, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ना, वो सिंपल सा इस लॉजिक पे बनाई है कि अगर आपके ये 10 माइंडसेट है तो आप बिजनेस क्विट कर सकते हैं। बट सिंपल सी चीज है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे लोग आते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी करोड़ों का कस्टमर बेस आपको मिलता है ऑलरेडी बिल्ड। बट यहाँ पर फिर कंपटीशन भी इतना ही ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर इजी है, जहां पर एंटर करना इजी होता है वहां पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ सेलर्स हैं जो काफी कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो फिफ्थ पॉइंट है, यू डोंट नो द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप देखिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं जानते तो आप सिंपल सा क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट ले आओगे, मान के चलो आपको 100 रुपए का एक प्रोडक्ट पड़ा और आप 300 का या 400 रुपए का या 200 का या 150 का कंपटीशन में बने रहने के लिए आप उसे लिस्ट कर दोगे। कोई प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आपने उसमें नहीं देखी है। देखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा से प्राइस नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे प्राइस कैलकुलेटर्स बनाए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अल्टीमेटली आप लॉस में रहने वाले हैं और 1 साल के बाद आपको ये चीज पता चलेगी कि आप रेगुलर
सेलर बेच रहे थे, पैसा घूम रहा था और आप प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो अगर आज भी अगर आपको ये रिमाइंड करना है तो आप रिकंसिलिएशन अपने प्रोडक्ट का, अपने अकाउंट का करवा सकते हैं मेरी टीम को कांटेक्ट करके। फर्स्ट कमेंट में मेरी टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। 6 पॉइंट यहाँ पर है, वांट टू विन द प्राइस वॉर। बहुत से सेलर प्राइस वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, मान के चलिए कोई सैंडल ऑनलाइन बिक रही है, वो उसे मैप कर लेते हैं और मैप करने के बाद वो प्रोडक्ट अगर वहां पे 299 का बिक रहा है तो ये सेलर क्या करेंगे, उसे 249 का लिस्ट कर देंगे। अब इनको आएगी सेल, दूसरा पर्सन अब उससे चिढ़ के उसको 229 का कर देगा, फिर ये इसको 219 में कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइस वॉर ही चलता रहेगा। एंड अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, प्राइस वॉर में सिर्फ 2 लोगों का फायदा होता है, मार्केट प्लेस एंड कस्टमर का। सेलर का कभी भी प्राइस वॉर में फायदा नहीं होता है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आज ही अपना बिजनेस क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज आप अल्टीमेटली एक बहुत बड़े लॉस में चले जाओ। नेक्स्ट है, डोंट हैव द एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। देखिए, जैसे मैंने बिजनेस माइंडसेट की बात करी थी, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट से आना पड़ेगा। मैं बहुत सारे सेलर की क्वेरी सुनता हूँ रेगुलर बेस पे, मुझे बोलते हैं कि सर मैंने 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। सर 6 महीना हो गया, मैंने 50 लिस्टिंग करके मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में करोड़ों कस्टमर हैं, डेली के अरबों ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। मतलब सबको मिला के मैं बोल रहा हूँ, एक ही मार्केट प्लेस पे तो नहीं होंगे, और डेली के अरबों, ज्यादा मैंने बोल दिया, करोड़ों, चलिए करोड़ों ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेकिन आपको 50 ऑर्डर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब सिंपल सा है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स में दिक्कत है। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, क्या आपने अपनी लिस्टिंग्स में तो और लिस्टिंग्स करने की कोशिश करी? चलिए आपने 100 लिस्टिंग कर दी, 500 कर दी, कई सेलर तो 1000 कर देते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। क्या आपने प्रोडक्ट चेंज करने की कोशिश करी? क्या आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आने की कोशिश करी, कॉम्बो बनाने की कोशिश करी? जब इन सब को करके आपने सारा एक्सपेरिमेंट किया, आपने कस्टमाइजेशन उसकी डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में, उसके टाइटल में, सब जगह कस्टमाइजेशन करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप अगेन कैटेगरी में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या ये कैटेगरी चल रही है, क्या ये कैटेगरी नहीं चल रही है? बिलीव मी, अगर आप रेगुलर एक्सपेरिमेंट करोगे, आज भी मैं आपको बता दूं, जो सेलर 1000 ऑर्डर लेता है ना, वो उसमें से 900 ऑर्डर एक सिंगल प्रोडक्ट के होते हैं। तो आपको वो सिंगल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट। और वो सिंगल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके नहीं बैठे हो, सिंगल प्रोडक्ट लेके बस ये जिद के साथ बैठे हो कि इसी को सेल करना है, तो भूल जाइए, इसमें आप सेल सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉपी अदर। मैं बहुत सारे सेलर को देखता हूँ, वो हर महीने 2 महीने में नया डिजाइन लेके आते हैं, और हर बार मैं देखता हूँ वो डिजाइन कहीं ना कहीं से कॉपी रहता है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉपी करना बुरा है, आप कॉपी करिए, आप बेस्ट सेलर को कॉपी कर सकते हैं, आप टॉप लिस्टिंग्स अपने कैटेगरी में जो है उसको कॉपी कर सकते हैं, आप दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन में देख सकते हैं कौन सा अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट, उसको कॉपी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। आप नए डिजाइन लेके आ सकते हैं, आप कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं जो लोग आपसे कॉपी करें। तो अगर आप सिर्फ एक छोटे से कॉपी माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए हो तो बिलीव मी, आप लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल पाओगे। आप कॉपी करते भी हो तो स्मार्टली कॉपी करिए, थोड़ा बहुत अपने उसमें चेंजेस लेके आइए, उसमें अपना माइंड भी लगाइए, तभी आपका प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन पाएगा। 9th पॉइंट है, डोंट टेक कस्टमर फीडबैक सीरियसली। मैं आज भी सेलर्स को देखता हूँ, उनके प्रोडक्ट पे वो एक प्रोडक्ट को बार बार सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका ऐड भी चलाते हैं, हमको बोलते हैं सर इस पे रिव्यू नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। बट जो उस पे 4-5 रिव्यूज हैं, उनको पढ़ के सीरियसली उस प्रोडक्ट पे वो अपडेट नहीं करते। देखिए, बहुत कम कस्टमर होते हैं जिनके नेगेटिव कमेंट्स जो है वो लाइव करता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस भी नहीं चाहता आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव कमेंट कोई लाइव रहे, तो मार्केट प्लेस बहुत कम लाइव करता है नेगेटिव कमेंट्स को। उन नेगेटिव कमेंट्स को कस्टमर ने किया है तो 10 अगर करे हैं तो उसमें से 8 जेन्युइन होते हैं। आप उन 8 कमेंट्स को पढ़ के भी अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप उन कमेंट्स को नहीं लेते सीरियसली, देन बिलीव मी, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे जहां पर आप बस प्रोडक्ट लाते रहोगे, उन पे रिटर्न्स आते रहेंगे और अल्टीमेटली आप रिटर्न फीस भी भरते रह जाओगे। यहाँ पर फाइनल पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और मेरी टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए फर्स्ट कॉमेंट आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो है डोंट प्रमोट योर ब्रांड। ऐसे सेलर्स जो सिर्फ यहाँ पर इस माइंडसेट से आए हैं कि ये 3 मार्केट प्लेस है, इनके में हम अपना प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे और सेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ, मार्केट प्लेसेस में करोड़ों कस्टमर है तो सेल तो आनी ही आनी है, इसीलिए तो मार्केट प्लेसेस बने, अदरवाइज सब अपने वेबसाइट से सेल कर लेते हैं। बट आपको क्रॉस प्रमोशंस, अपने ब्रांड का यहाँ पर वैल्यू आउटसाइड द मार्केट प्लेस बनाना पड़ेगा। देखिए,
बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को ले लीजिए, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करते हैं, टीवी चैनल्स पे करते हैं और लास्ट में बस बोल देते हैं अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओ, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत बड़े बड़े टीवी शोज में या फिर कहीं बड़े बड़ी जगह अपना ऐड दो, स्टार्स को लेके आओ, नहीं, इतना खर्चा नहीं करना है। सिंपल आज के टाइम पे देखिए जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, यूट्यूब बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, आप वहां पर मिनी इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए या अपने ही पेज पे आप रेगुलर अपने ब्रांड को प्रमोट करिए और लास्ट में बस ये लिख दीजिए कि अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। कस्टमर जो है वो खुद आपके प्रोडक्ट को वहां जाके सर्च करेगा। आपको बस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट का जो फीचर है वो आपको सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। सिंपल सा आइडिया देता हूं, आप कोई भी 50 मिनी इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए, उनको अपना एक प्रोडक्ट फ्री गिव अवे करिए। देखिए वो पैसा भी नहीं चार्ज करेंगे आपसे, 1000 और 1500 2000 या मिनिमम 5000 फॉलोअर जिनके होते हैं वो आपसे पैसा नहीं लेंगे। आप बस उनको एक प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए, वो उस प्रोडक्ट को पहनेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, आप उन्हें स्क्रिप्ट दीजिए और अगर उस पर अच्छी फॉलोइंग आती है, मतलब अच्छी रीच आती है, तो वहां से आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी आएंगे, प्लस वहां से आपकी बहुत अच्छी सेल भी आएगी। तो आपका काम एज अ बिजनेस ओनर क्या रहेगा कि आउटसाइड दी कॉमर्स मार्केट प्लेस आपको अपने ब्रांड का एक इकोसिस्टम बनाना है और रीडायरेक्ट करना है सारे कस्टमर्स को ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। अगर इस माइंडसेट के साथ आप आए हो तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे और अपना ब्रांड बना लोगे। अगर ये 10 में से कोई भी एक माइंडसेट आज भी आपके अंदर है तो बिलीव मी बहुत जल्दी ही आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से बाहर हो जाओ। तो आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जस्ट हेल्पफुल कमेंट में लिख के आप अप्रिशिएट कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए ऋषि कॉमर्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।